हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सॉल्वर्स। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हो गया, मेंसुरेशन वाला पार्ट हो गया। अब हमारा आता है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, सभी को पता भी है। क्या स्पीड क्या होती है? स्पीड आपकी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है? सबसे पहली चीज़, जब भी आप स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले आप तीनों की यूनिट आप कन्वर्ट करके चलोगे। मान लो अगर डिस्टेंस किलोमीटर में ले रहे हो, ठीक है, तो स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लोगे। डिस्टेंस मीटर में ले रहे हो तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में करोगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास किलोमीटर पर आवर है, उसको मेरे को अगर मैं उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आपका मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद एक आपकी आती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड से ही काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एवरेज स्पीड आपकी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब अगर मेरे पास क्या है, कोई एक डी डिस्टेंस है, उसके लिए s1 स्पीड है और सेम डी डिस्टेंस के लिए आपकी s2 स्पीड है। किलोमीटर पर आवर मान लो या मीटर पर सेकंड मान लो। ठीक है, तो यहां पे अगर आपको एवरेज स्पीड पूछ लिया जाए तो एवरेज स्पीड जो होगी वो आपकी होगी 2s1s2 डिवाइड बाय s1 प्लस s2। ठीक है, तो जो आपकी एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी? 2s1s2 डिवाइड बाय s1 प्लस s2। और जो आपका टोटल डिस्टेंस होगा d, जो आपका 2d के भी इक्वल हुआ, वो किसके इक्वल होगा? 2s1s2 डिवाइड बाय s1 प्लस s2 इंटू जो आपका टोटल टाइम, जितना इसने क्या लिया? टाइम लिया। ठीक है, वो आपका, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा ना, तो वही चीज़ है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ से एक और चीज़, हाँ, एक आपके पास रिलेटिव स्पीड आती है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसकी मान लो स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी? रिलेटिव स्पीड आपकी s1 प्लस s2 होगी। ठीक है, क्यों? देखते हो ना, मान लो तुम एक ट्रेन में जा रहे हो। ठीक है, एक ट्रेन आपकी ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन अगर सामने से आके वैसे जा रही है तो आपको वो बहुत तेज दिखती है। वो बहुत तेज क्यों दिखती है? क्योंकि उनकी स्पीड आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है, वहीं अगर मान लो एक इस डायरेक्शन में s1 और दूसरा भी आपका इसी डायरेक्शन में चल रहा है s2, अगर दो ट्रेन साथ साथ चल रही होती है ना, बेशक वो कितनी तेज स्पीड में जा रही हो तो हमें आराम से दिखती है। एक दूसरे को, दूसरे ट्रेन में कोई बैठा है तो हम उसे आराम से देख सकते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि रिलेटिव स्पीड यहाँ पे आपकी माइनस हो जाती है, s1 माइनस s2। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ थी जो आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी आए हैं, पिछले 5-6 पेपरों में ही कम से कम 6-7 क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। ठीक है, तो एक नहीं तो दो क्वेश्चन हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके यहाँ से पार्ट ए में आएंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ, चलो क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन क्या है? वो बोल रहा है कि आपके एक ट्रेन है। ठीक है, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड दे रखी है, स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, गिवन लिख रहा हूं मैं, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्पीड इसकी दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर। और उसने क्या कहा कि प्लेटफॉर्म पे आपका एक पॉइंट है। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट को वो कितने टाइम में कवर करती है? 8 सेकंड में कवर करती है। ठीक है, उस पॉइंट को 8 सेकंड में वो कवर करती है। उसके बाद और जो पूरा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, पूरे प्लेटफॉर्म को वो 20 सेकंड में कवर करती है। ठीक है, पूरे प्लेटफॉर्म को क्या करती है? 20 सेकंड में कवर करती है। अब यहां से हमें बताना क्या है? हमें बताना है प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस। ठीक है, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस हमें बताना है कि क्या होगा।
ठीक है, मैंने मान लिया वो डी डिस्टेंस का प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी ट्रेन किसी एक पॉइंट को, ठीक है, ट्रेन किसी एक पॉइंट को कवर कर रही है, पॉइंट को पार कर रही है, तो जो वहाँ पे टोटल डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, जो ट्रेन की लेंथ होगी वही आपका वहाँ पे डिस्टेंस होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कि मैं मान लेता हूँ कि x है। और जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लेंथ, दोनों की जो लेंथ होगी वो आपकी एडअप होगी। तो यहाँ पे आपका जो ट्रेन की लेंथ होगी प्लस आपकी जो प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x प्लस डी। और हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। समझ गए। तो पहला पॉइंट, पहले पॉइंट से हम देखते हैं। पहले पॉइंट से आपका क्या आएगा कि जो आपकी स्पीड है, हाँ, अब यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है ना, ये आपका किलोमीटर पर आ रहा है, इसको चेंज करेंगे, ये आ जाएगा 5/18। 5/18 से 18 दूनी 36 आ गए, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इज इक्वल टू 10 और डिस्टेंस अपन, डिस्टेंस कितना है आपका x, टाइम कितना 8 सेकेंड। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना आपका x प्लस डी और टाइम कितना 20। ठीक है, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 80 और यहाँ से आपकी x प्लस डी की वैल्यू आ गई 200। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 माइनस 80, 120 मीटर। ठीक है, तो 120 मीटर आपका आंसर था। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखनी थी आपको, ध्यान ये रखनी थी कि जब भी एक पॉइंट को ट्रेन कवर करेगी तो जो ट्रेन की लेंथ होगी वही आपका डिस्टेंस होगा। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को या किसी ऑब्जेक्ट को या ब्रिज को मान लो कवर करेगी ट्रेन, तो जो उस ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी प्लस जो ट्रेन की लेंथ होगी दोनों एडअप हो जाएगी, वो आपका टोटल डिस्टेंस आएगा। ठीक है, समझ गए। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आपका। वो क्या बोल रहा है कि आपका एक पॉइंट x है, ठीक है, एक पॉइंट y है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस उसने दिया हुआ है 1000 किलोमीटर का। ठीक है, डिस्टेंस उसने दिया हुआ 1000 किलोमीटर का। उसने, अब एक पर्सन है, उसने क्या किया, सुबह 8 बजे यहाँ से फ्लाइट ली, ठीक है, और 10 बजे वो यहाँ पे पॉइंट वाई पे पहुँच गया। उसके बाद 4 घंटे वो यहाँ रुका, ठीक है, 4 आवर स्टे, 4 घंटे का उसका स्टे था। उसके बाद फिर वो क्या किया उसने, फिर वो वापस आया और शाम के 4 बजे वो यहाँ पे वापस पहुँच गया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताओ एवरेज स्पीड क्या थी। ठीक है, एवरेज स्पीड आपकी क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है, डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस सेम है तो 2s1 s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। ठीक है, और क्या मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे स्पीड, s1 क्या आएगी, s1 आपकी आएगी, टोटल डिस्टेंस है 1000। ठीक है, टाइम कितना हुआ 10 माइनस 8, तो आपका 2 घंटे हो गए, यानी कि 2, ये आ जाएगा आपका 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और S2 किसके इक्वल आएगा, अब यहाँ 4 घंटे का स्टे था तो 10 से 2 बज गए थे, 2 PM, 2 PM से 4 PM, यानी ये भी 2 घंटे है, तो ये भी आपका कितना आएगा, ये भी आपका 500 किलोमीटर पर आवर आएगा। एवरेज स्पीड यहाँ से निकाल लो कि अगर S1 S2 आपका सेम हो तो वो आपका सिंपल वही चीज़ आ जाएगी। तो ये 2 गुना 500 डिवाइड 500 प्लस 500 आपका क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1 से 2, 2 से 2, तो ये आपका आ जाएगा 500 किलोमीटर पर आवर की आपकी यहाँ पे एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ना, अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पता हो तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आपके डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन आया था, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ये है आपको एक सर्कुलर ट्रैक, कितना 3600 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है आपका, 3600 मीटर का।
यहाँ पे आपका ए और बी दोनों ने स्टार्ट किया, ए और बी ने दोनों ने क्या किया, स्टार्ट किया। ए की स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर था, मीटर पर सेकंड था, ये आपका हाँ मीटर पर सेकंड था ना, तो मीटर पर था, तो ये थी मीटर पर सेकंड, ठीक है। और बी की स्पीड दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपका इतनी चीज गिवन दी हुई है। उसके बाद इसने एक और चीज क्या गिवन दी है कि एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद ए ने जब आपका एक साइकिल कंप्लीट किया, उसके बाद वो क्या हो गया, रिटर्न हो गया वहां से, ठीक है। ए यानी घूमने के बाद ए जब यहां आया, उसके बाद ए वापस चल दिया यहां से, ठीक है। तो उसके वापस चलने के बताओ कितने टाइम बाद ये दोनों आपस में कहीं क्रॉस करेंगे, ठीक है। हमें वो टाइम बताना है कि जहां वो आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो उसने दिया हुआ मैं उस चीज का यूज करता हूं। ए ने क्या किया, एक साइकिल पूरा कर लिया। सबसे पहली बात, मेरे पास टाइम है, मेरे पास स्पीड है और डिस्टेंस है, स्पीड भी है डिस्टेंस भी है। मैं टाइम निकाल लेता हूँ कि एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से जो आपका T1 टाइम आएगा, वो टाइम कितना आएगा, टाइम आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 3600 डिवाइड बाय कितना था 4, तो ये आ जाएगा आपका 900 सेकेंड, ठीक है। 900 सेकेंड बाद एक आपका इसका साइकिल कंप्लीट हो गया, यानी 900 सेकेंड बाद क्या हो गया, आफ्टर 900 सेकेंड ए तो आपका यहां था, ठीक है। बी कहाँ था, बी का हम देख लेते हैं। आफ्टर 900 सेकेंड, 900 सेकेंड के बाद बी कहाँ था आपका, बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड उसकी थी 6 और टाइम आपका 900, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 में 54, यानी कि आ जाएगा आपका 5400 मीटर। 5400 मीटर को क्या मैं लिख सकता हूँ, 3600 प्लस 3600 कितना आ जाएगा, 1800। 3600 प्लस 1800 मीटर हो गया ना, यानी कि उसने बी ने क्या किया था, बी ने एक साइकिल कंप्लीट करके दोबारा बी इसके हाफ में यहाँ पे आ गया, तो बी आपका यहाँ था, ठीक है। इतना समझ गए, इतना आ गया, बी आपका यहाँ आ गया, ए आपका यहाँ आ गया। उसके बाद ए अब यहाँ चल दिया, बी इसी साइड जा रहा है, ये दोनों क्रॉस करेंगे। ये डिस्टेंस कितना बचा, टोटल 3600 था, 1800 इसने कवर कर लिया, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, 1800 बचा ना। इस 1800 में ये कहीं ना कहीं मान लो कि किसी एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्स है तो ये कितना होगा, ये आपका होगा 1800 माइनस एक्स, ठीक है। ये आपका 1800 माइनस एक्स, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ए और बी जहां क्रॉस करोगे ना, इन्होंने दोनों ने मिलके 1800 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, ठीक है। समझ के बात। अब ऐसे टाइम पे हम कहाँ जाएंगे, ऐसे टाइम पे हम जाएंगे ऑप्शंस पे। ऑप्शंस आपको दिए हुए थे कि 1200 सेकेंड, ठीक है, 1060 सेकेंड, 1080 सेकेंड और 1400 सेकेंड। बताओ कितने के बाद ये कहाँ क्रॉस करेंगे। अब 900 तो हमने चेक कर लिया, यहाँ से 900 गया तो बचा कितना, 300। अब मैं देख लेता हूँ कि 300 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। मैं देखता हूँ 300 सेकेंड में, 300 सेकेंड में जो ए है, ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड टाइम है आपका 300 और ये आ गया स्पीड है इसकी 4, तो 4 थी, ये आ जाएगा 1200 मीटर का। और बी कितना कवर करेगा, बी करेगा 300 गुना 6 यानी कि 1800 मीटर का। तो 1800 प्लस 1200 ये तो कितना हो गया, 3000 मीटर हो गया, 1800 से ज़्यादा हो गया, यानी ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद 1080 माइनस 900 देखता हूँ मैं, तो ये कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। 180 सेकेंड बाद देखता हूँ, 180 सेकेंड मैंने देखी, 180 सेकेंड के बाद ए कितना करेगा, 180 गुना 4 कितना आएगा, 18 दूनी 36 और 72 यानी 720 मीटर, ठीक है। और उसके बाद बी का अगर मैं देखूं तो 180 गुना स्पीड कितनी है 6,
तो ये कितना आएगा 1080 मीटर। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना आ रहा है आपका 1800 मीटर। यानी कि ये कहाँ कर रहे हैं एग्जैक्ट 180 सेकंड बाद, यानी 900 प्लस 180 सेकंड बाद ये क्या करेंगे आपस में क्रॉस करेंगे, जिसमें से x की वैल्यू ये आपकी कितनी है, ये आपके 720 मीटर है और ये आपकी कितनी है 1080 मीटर। ठीक है, समझ गए? तो आपका आंसर आ जाएगा 1080। समझ गए बात? तो कई बार हमें ऑप्शंस को देख के अपने ऑप्शन एलिमिनेट भी करने पड़ते हैं, और ज़्यादातर ना जब भी इस टाइम पे फंस जाओ ना ऐसी जगह पे, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन से आपका आंसर निकल जाएगा आराम से, पार्ट ए में तो खासकर। ठीक है, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। हाँ, नेक्स्ट भी वही आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है कि फ्लाइट ले रहा है दिल्ली से वाइजैक जा रहा है और बीच में मुंबई के थ्रू जा रहा है। ठीक है, बीच में मुंबई से होते हुए जा रहा है। एज्यूम कर रहा है कि दोनों डिस्टेंस सेम है, और पहले जो फ्लाइट की स्पीड थी वो थी आपकी 600 किलोमीटर पर आवर, और बाद में जो फ्लाइट की स्पीड थी वो है आपकी 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बताओ यहाँ से एवरेज स्पीड क्या होगी। क्या बताना है एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड आपकी क्या होगी 2s1 s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2 कर दो, 2 गुना 600 गुना 1000 डिवाइड बाई 1600। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई और ये आ जाएगा 16 4 दूनी 8 250 और 2 से 3 यानी कि 750 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं था, डिस्टेंस सेम दिखा, दो स्पीड दिखी, एवरेज स्पीड निकालनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला डाल लो। देख रहे हो एवरेज स्पीड पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद और क्या क्वेश्चन आया था। हाँ, ये आपका आसान सा क्वेश्चन था। वो क्या बोल रहा है कि एक बॉल ली, बॉल को हवा में फेंक दिया, हवा में बॉल को जैसे फेंका ना, उसके बाद बॉल रुकेगी ऊपर, वापस आएगी। तो आपको बताना है कि बॉल की स्पीड का और टाइम का क्या रिलेशन था। ठीक है, ग्राफ की फॉर्म में बताना है कि आपका यहाँ पे मान लो वेलोसिटी ले लिया, यहाँ पे टाइम ले लिया। ठीक है, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या रिलेशन था। यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी 0, तो आपका ग्राफ कुछ यूँ आएगा। ठीक है, या फिर या वेलोसिटी की वैल्यू दे दी 0 और यहाँ टाइम आपका ग्राफ कुछ यूँ आएगा, या फिर एक स्ट्रेट लाइन था, एक डाउनवर्ड आपकी ऐसे लाइन जा रही थी। तो क्या जाएगा, जैसे ही हम बॉल को फेंकेंगे, बॉल पहले नीचे से हाई स्पीड में जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी ना ग्रेविटी की वजह से, उसकी क्या होगी स्पीड उसकी कम होती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी, बिल्कुल लास्ट ऊपर आके एक टाइम पे उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। 0 जैसे ही होगी उसके बाद फिर वो नीचे आना शुरू होगी, और नीचे जैसे जैसे आती जाएगी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो यानी पहले उसकी क्या थी हाई स्पीड थी, वो कम होती गई होती गई और 0 होगी, 0 होने के बाद फिर बढ़ती गई और मैक्सिमम पे चली गई। तो आपका ये ग्राफ आ गया। ठीक है, यही क्वेश्चन था। देख रहे हो कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे आराम से। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आया कि एक इंसान है, कंफ्यूज्ड इंसान है थोड़ा। ठीक है, कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो अपने घर से चल रहा है। ठीक है, ऑफिस जा रहा है। ठीक है, घर से ऑफिस जा रहा है। अगर वो अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर रख रहा है, ठीक है, तो वो टाइम ऑफिस में कब पहुंच रहा है, वो ऑफिस में 30 मिनट लेट पहुंच रहा है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि उसको टी टाइम पे पहुंचना था, लेकिन वो कितने में पहुंचा, टी प्लस 30 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे किलोमीटर पर आ रहा है तो इसको भी आर में चेंज कर लेंगे, तो ये टी प्लस 0.5 आ जाएगा, टी प्लस 0.5 आर। ठीक है, और अगर वो अपनी स्पीड को क्या रखा है 4 किलोमीटर पर आवर रख रहा है, तब वो क्या ये जल्दी पहुंच जा रहा है, 6 में तो जल्दी पहुंचेगा ना,
तो उस टाइम तो वो आधा घंटा जल्दी पहुंच जा रहा है, लेकिन अगर वो 4 स्पीड रखे तब वो आधा घंटा लेट पहुंच रहा है। ठीक है, तो बताओ कि उसको एग्जैक्ट कितने टाइम में पहुंच रहा है, ये ना सॉरी यहाँ से यहाँ का उसको डिस्टेंस पूछा हुआ कि डिस्टेंस बताओ ऑफिस से घर का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, उसको इतना नहीं पता, चलो हम बता देते हैं उसको। कैसे बताएंगे, यहाँ से पहले हम डी निकाल लेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमने ले ली 6 और टाइम हमारा कितना है t माइनस 0.5। ठीक है, उसके बाद फिर हम डी निकाल लेंगे। क्या, हमारी स्पीड 4 है और ये t प्लस 0.5। दोनों अगर डी की वैल्यू है तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 6t माइनस 0.5 इज इक्वल टू 4t प्लस 0.5। ठीक है, तो फिर ये कितना हो गया, 60 माइनस 6 पंजे 30, 3 4t प्लस 2t इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5, t इज इक्वल टू 2.5, यानी t कितना है, उसको 2.5 घंटे में पहुंचना था। तो t की वैल्यू आ गई, अब मैं d निकाल सकता हूँ, यहाँ पे t की वैल्यू रखूंगा तो 6 इंटू 2.5 माइनस 0.5 यानी 2, ये आपका आ जाएगा 12 किलोमीटर, यानी उसके ऑफिस और उसके घर में 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ना। चलो ये भी हो गया। इसके बाद आपका आता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 2 पॉइंट थे ए और बी। ए और बी के बीच में आपके 2 पाथ हैं। ठीक है, एक तो आपका ये पाथ है जो कि है x, और ये कितना 30 किलोमीटर का। एक आपका दूसरा पाथ है जो कि है y, ये आपका 20 किलोमीटर का। ठीक है, उसने कहा कि एक बंदा चला कितनी स्पीड पे, स्पीड दे रखी है उसने, स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो x पे चला। ठीक है, और आधे रास्ते जाके उसको पता चला कि आगे रास्ता बंद है। ठीक है, यानी आधा रास्ता कितना, 15 किलोमीटर, यानी उसने क्या कर लिया, 15 किलोमीटर उसने कवर कर लिया। तो आधे रास्ते जाके उसको पता चला कि रास्ता बंद है, तो यहाँ पे उसको एक कनेक्टेड पाथवे दिखा। ठीक है, तो वो क्या हुआ, उस कनेक्टेड पाथवे से हो गया, और इस कनेक्टेड पाथवे से वो कहाँ पहुंचा, वो y के मिड पॉइंट पे पहुंचा। यानी कि y का मिड पॉइंट है तो ये कितना है, 10 किलोमीटर, आगे वाला ये भी कितना है, 10 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद फिर वो यहाँ से होते हुए अपने बी पॉइंट पे पहुंच गया, और इस पूरे उसमें उसको टाइम कितना लगा, 1 घंटे का टाइम लगा उसको। ठीक है, पूरे में उसको 1 घंटे का टाइम लगा। अब उसको बताना क्या है कि हमें बताना है कि जो ये मिड में ये पाथ था ना, यहाँ पे उसने कितना टाइम बिताया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल 1 घंटा है, यहाँ का टाइम t1 निकाल लेता हूँ, यहाँ का टाइम t2 निकाल लेता हूँ, और जो ये आपका t3 होगा, t3 किसके इक्वल होगा, t3 आपका होगा t माइनस t1 माइनस t2। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो t1 किसके इक्वल आएगा, ठीक है, t किसके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला डिस्टेंस कितना था, 15 किलोमीटर का। ठीक है, स्पीड कितनी थी उसकी, स्पीड उसकी 30 ही रख रहा है वो, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, यानी कि 0.5, या मैं बोल सकता हूँ 30 मिनट। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, 60 मिनट का। उसके बाद T2 कितना आएगा, T2 आपका आएगा, डिस्टेंस था आपकी बार 10 का, स्पीड थी 30 की, यानी कि 1/3। 1/3 कितना होता है, 0.33। 0.33 इंटू करोगे 60 से, तो ये कितना आ जाएगा, 6 18 8 1 6 18 19, सीधा कर लो ना यार, 3 से 20, तो लगभग 20 मिनट आ गया। ठीक है,
तो अब जो आपका T3 था, T3 कितना आएगा 60 माइनस 30 माइनस 20, तो यानी कि 10 मिनट। तो सिंपल सी चीज़ है, उसने यहाँ पे आपके 10 मिनट बिताई होगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे डिस्टेंस टाइम स्पीड से। ठीक है, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आते हैं। ये आपके रीसेंट के जो 6 पेपर है ना, रीसेंट के 6 पेपर में ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आएंगे तो इसी टाइप के आएंगे, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, तो इनको देख लो, पक्का कर लो, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो ओके बाय।